गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो बेटे आज हम शुरू करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। उसके साथ हम करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और उसके बाद हम करेंगे द फैक्टर अफेक्टिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो बेटे सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ की बात करते हैं। हमने सुपोज कर लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास I करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, और जो इसके एंड्स हैं इन एंड्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जब लेंथ L है तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने देखना है कि लेंथ का इफेक्ट क्या होगा। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया। पहले एक ये कंडक्टर था लेंथ L, इसके साथ ही हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब जो टोटल लेंथ होगी इसकी दैट बिकम्स 2L। पहले कंडक्टर की लेंथ L थी, बाद में 2L होगी, और इसके जो एंड्स हैं दिस एंड और दिस एंड, इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो जैसे ही इसकी लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जो इसके अंदर फ्लो करने वाला करंट है थ्रू ईच कंडक्टर बिकम्स हाफ। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी? I/2। तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले हम यहां से रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? V/I, रेशियो ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट करंट। तो हमने पहले जब लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद हमने लेंथ को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद क्या हुआ हमारे पास? RC मींस कि रेजिस्टेंस क्या होता है जब चेंज कर दें। तो यहां से हमने पोटेंशियल तो सेम रखा था, बट जैसे ही हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो करंट बिकम्स हाफ। तो करंट जो है वो क्या हो गया? I/2 हो गया हमारे पास, करंट हाफ हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो जो RC है दैट इज इक्वल टू 2V/I, बट यू नो बेटा V/I इज इक्वल टू R। तो यहां से क्या हो गया कि जो RC है दैट बिकम्स इक्वल टू 2R। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे ही हमने लेंथ इंक्रीज की, अगर हमने लेंथ को 2 टाइम किया है तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला फैक्टर आ गया बेटा ये कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं बेटा दूसरे फैक्टर की। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ कंडक्टर देखना है। हमने एक कंडक्टर लिया जिसका एरिया A था बेटा, इसका एरिया A है और करंट इसके अंदर I फ्लो कर रहा है, और इसके जो एंड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब हमने क्या कर दिया, इस कंडक्टर को लेंथ वाइज कट कर दिया। हमने इस कंडक्टर के 2 पार्ट कर दिया। हमने एक पार्ट ये बना दिया और दूसरा पार्ट हमने ये बना दिया। इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, बीच में से काट दिया बेटा इसको हमने।
जैसे ही हमने काटा पोटेंशियल रिमेन सेम बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल अब भी बी है इसके अंदर, जो हमारे दोनों एंड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल वी है, पर जैसे ही हमने इसको काटा इसका एरिया a/2 हो गया, इसका एरिया भी a/2 हो गया। अब करंट भी जब एरिया डिवाइड हो गया तो इसके अंदर से करंट फ्लो करने लग गया I/2, इसके अंदर से भी करंट फ्लो करने लग गया बेटा I/2। तो हमने क्या किया, देखो बेटा जैसे ही हमने एरिया को क्या किया, हमने एरिया को डिक्रीज कर दिया। पहले एरिया ए था, उसके बाद हमने एरिया को चेंज कर दिया, एरिया को कम कर दिया। जैसे ही एरिया को कम किया, पहले हम यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R इज इक्वल टू V/I, सेम जैसे हमने पहले निकाला था। अभी हमने क्या किया, एरिया को कम किया है, पहले एरिया ए था, अब एरिया कितना हो गया a/2, एरिया डिक्रीज हो गया है। और जब रेजिस्टेंस के अंदर चेंज क्या आया, देखो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस कितना था V/I, अब कितना हो गया V/I/2, करंट हाफ हो गया, करंट हाफ हो गया, तो हमारे पास RC जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 2V/I। हमने क्या किया था बेटा, हमने एरिया 2 टाइम डिक्रीज कर दिया था, एरिया हाफ कर दिया था हमने, एरिया हाफ किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। हमने देखो एरिया हाफ किया है तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये दूसरा फैक्टर है बेटा हमारे पास। पहले हमने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज किया था, लेंथ को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे हमने एरिया को डिक्रीज किया था, एरिया को डिक्रीज किया, रेजिस्टेंस अगेन इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं बेटे, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन ऑब्टेन होती है। तो यहां से हमने दोनों इक्वेशन से ये देखा कि जो R है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A। दोनों फैक्टर से हमें ये मिला। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया बेटा हमने, R is equal to rho L/A, where rho is constant, rho is constant, rho एक कांस्टेंट है and this constant is called specific resistance of conductor, specific resistance of conductor। जो हमारा रो है उसको हमने नाम दे दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो हम ये बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, तो रो से डिनोट करते हैं। तो यहां से अगर हम देखें कि रो क्या होगा, तो रो इज इक्वल टू हो गया हमारे पास R इंटू A/L। यहां से हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई बेटा, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू रो A/L। अगर यहां से हम देखें कि हमारे पास जो कंडक्टर है अगर उसकी लेंथ यूनिट हो जाए और उसका एरिया भी यूनिट हो जाए, अगर L की वैल्यू 1 हो जाए और एरिया की वैल्यू 1 हो जाए, देन रो बिकम्स इक्वल टू R। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दैट बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं यहां पे डिफाइन करने जा रहा हूं इसको कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance of that conductor, resistance of that conductor
whose length is unity and having unit area तो यहां से हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल है जिस कंडक्टर की लेंथ यूनिट है यानी कि 1 है और उस कंडक्टर का एरिया भी यूनिटी है यानी कि 1 है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर whose length is unity and having unit area। तो यहां से हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया। अगर हम यूनिट देखें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो यू कैन कैलकुलेट। देखो बेटा अभी हम करके आए हैं रो ए ओवर एल, है ना, और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बेटा दैट इज ओम, एरिया की यूनिट होती है बेटा मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। 1 मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज ओम मीटर। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम मीटर। अगर इसके साथ ही हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस का कर चुके हो और हम रेजिस्टेंस की हेल्प से ही रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमारे पास आया था बेटा रो आर ए ओवर एल, है ना। तो यहां से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे बेटा। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। इसके साथ ही बेटा हमें चाहिए एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है एल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बेटा ओनली लेंथ है, तो लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा एल। ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो एक एल के साथ एक एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी बन गया एम एल क्यूब टी रेज़ टू पावर -3 ए रेज़ टू पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके साथ हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस कर लिया, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कर लिए, उसके बाद हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, इसके साथ इसकी यूनिट्स कर ली, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कर लिया। अब हम देखते हैं बेटा कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो लेट अस सी बेटा, देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं। तो बेटे हमने एक टॉपिक किया था पीछे, शायद आप लोगों को याद होगा कि हमने ओह्म्स लॉ डिड्यूस किया था, जहां हमने लास्ट में टॉपिक किया डिड्यूस ओह्म लॉ बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोगों को मैंने करवा दिया है, शायद आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो आप लोग उसको जरूर याद कर लें क्योंकि उसी का यूज होने वाला है यहाँ पे। तो वहां से हमने निकाला था बेटा R इज इक्वल टू V ओवर I, है ना, और इससे हमने एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली थी ML ओवर N E स्क्वायर A टाउ। ये हमने किया था बेटा वहां पे, इस चीज का यूज हमने किया था कि R इज इक्वल टू ML N E स्क्वायर A टाउ। ओके बेटा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट है। अगर हम देखिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है हमारे पास, चेंज ही नहीं हो रहा है।
दूसरा हम क्या देखें, लेंथ, ये भी चीज नहीं हो रही। तीसरा, अगर यहां से अगर एक चीज और ले ले, देखो हमारे पास ये भी तो आ गया, r इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, m n e स्क्वायर टाउ l ओवर a। ओके बेटा, और एक हम कर चुके हैं, r इज इक्वल टू रो l ओवर a। ये दोनों इक्वेशन, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें और इसको अगर हम 1 मान लें और दोनों को कंपेयर करके देखें, तो यहां से हमें मिलता है कि रो इज इक्वल टू m n e स्क्वायर टाउ। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो रो जो है वो m n e स्क्वायर टाउ। अब यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा m है वो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और हम चार्ज की बात करें, जो E है दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट होता है, तो E की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो रो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टाउ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पहला फैक्टर बनेगा बेटा ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो हमारा पहला फैक्टर है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू number density of electrons, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें बेटा, तो यहां से हमने देखा कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is inversely proportional to average relaxation time of electrons। जो इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो n पे और एक जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ भी बोल देते हैं और t भी बोल देते हैं। तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस जो है वो भी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटे जो आज हमने ये किया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने कर ली हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।